आइए सुनते हैं धर्मवीर भारती की कहानी, गुलकी बन्नो। मर कल मुहे। अकस्मात घेघा बुआ ने कूड़ा फेंकने के लिए दरवाजा खोला और चौतरे पर बैठे मिरवा को गाते हुए देखकर कहा, तोरे पेट में फोनो गिरा पोलियान बाका। जौन भिनसार हुआ कि तान तोड़े लाग। राम जाने रात के कैसन एकरा दीदा लगत है। मारे डर के कि कहीं घेंघा बुआ सारा कूड़ा उसी के सिर पर ना फेंक दे, मिरवा थोड़ा खिसक गया और ज्यों ही घेंघा बुआ अंदर गई कि फिर चौतरे की सीढ़ी पर बैठ पैर झुलाते हुए उसने उल्टा सुल्टा गाना शुरू किया। तुम्हें बच याद कलते छनम तेली कछम, छनम तेली कछम। मिरवा की आवाज सुनकर जाने कहां से झबरी कुतिया भी कान पूंछ झटकारते हुए आ गई और नीचे सड़क पर बैठकर मिरवा का गाना बिल्कुल उसी अंदाज में सुनने लगी जैसे हिज मास्टर्स वॉइस के रिकॉर्ड पर तस्वीर बनी होती है। अभी सारी गली में सन्नाटा था। सबसे पहले मिरवा, असली नाम मिहिरलाल, जागता था और आंख मलते मलते घेघा बुआ के चौतरे पर आ बैठता था। उसके बाद झबरी कुतिया, फिर मिरवा की छोटी बहन मटकी और उसके बाद एक एक कर गली के तमाम बच्चे, खोजे वाली का लड़का मेवा, ड्राइवर साहब की लड़की निर्मल, मैनेजर साहब के मुन्ना बाबू, सभी आ जुटते थे। जब से गुलकी ने घेघा बुआ के चौतरे पर तरकारियों की दुकान रखी थी, तब से ये जमावड़ा वहां होने लगा था। उससे पहले बच्चे हकीम जी के चौतरे पर खेलते थे। धूप निकलते गुलकी सट्टी से तरकारियां खरीदकर अपनी कुबड़ी पीठ पर लादे डंडा टेकती आती और अपनी दुकान फैला देती। मूली, नींबू, कद्दू, लौकी, घिया, बंडा, कभी कभी सस्ते फल। मिरवा और मटकी जानकी उस्ताद के बच्चे थे जो एक भयंकर रोग में गल गल कर मरे थे और दोनों बच्चे भी विकलांग, विक्षिप्त और रोगग्रस्त पैदा हुए थे। सिवा झबरी कुतिया के और कोई उनके पास नहीं बैठता था और सिवा गुलकी के कोई उन्हें अपनी देहरी या दुकान पर चढ़ने नहीं देता था। आज भी गुलकी को आते देखकर सबसे पहले मिरवा गाना छोड़कर बोला, छलाम गुलकी। और मटकी अपने बढ़ी हुई तिल्ली वाले पेट पर से खिसकता हुआ जांघिया संभालते हुए बोली, एक ठो मूली दे दो ए गुलकी। गुलकी पता नहीं किस बात से खींची हुई थी कि उसने मटकी को झिड़क दिया और अपनी दुकान लगाने लगी। झबरी भी पास गई कि गुलकी ने डंडा उठाया। दुकान लगाकर वो अपनी कुबड़ी पीठ दुहरा कर बैठ गई और जाने किसे बुड़बुड़ा कर गालियां देने लगी। मटकी एक क्षण चुपचाप खड़ी रही, फिर उसने रट लगाना शुरू किया, एक मूली ए गुलकी, एक एक। गुलकी ने फिर झड़का तो चुप हो गई और अलग हटकर लोलुप नेत्रों से सफेद धुली हुई मूलियों को देखने लगी। इस बार वो बोली नहीं, चुपचाप उन मूलियों की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि गुलकी चीखी, हाथ हटाओ, छूना मत, कोढ़िन कहीं की। कहीं खाने पीने की चीज देखी तो जोंक की तरह चिपक गई, चल उधर। मटकी पहले तो पीछे हटी, पर फिर उसकी तृष्णा ऐसी अदम्य हो गई कि उसने हाथ बढ़ाकर एक मूली खींच ली। गुलकी का मुंह तमतमा उठा और उसने बांस की खपच्ची उठाकर उसके हाथ पर चट से दे मारी। मूली नीचे जा गिरी और हाय हाय कर दोनों हाथ झटकती हुई मटकी पांव पटक पटक कर रोने लगी। जाओ अपने घर रो, हमारी दुकान पर मरने को गली भर के बच्चे हैं। गुलकी चीखी, दुकान दई के हम बिप्ता मोल ले लिहा, क्षण भर पूजा भजन में भी कचरधाव मची रहती है। अंदर से घेघा बुआ ने स्वर मिलाया। खासा हंगामा मच गया कि इतने में झबरी भी खड़ी हो गई और लगी उदात्त स्वर में भूकने, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। चौराहे पर 3-4 बच्चों का जुलूस चला आ रहा था। आगे आगे दर्जा बा में पढ़ने वाले मुन्ना बाबू नीम की संटी को झंडे की तरह थामे जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। पीछे थे मेवा और निर्मल। जुलूस आकर दुकान के सामने रुक गया। गुलकी सतर्क हो गई, दुश्मन की ताकत बढ़ गई थी। मटकी सिसकते सिसकते बोली, हमके गुलकी मारित है, हमके नरिया माँ ढकेल दीस,
अरे बाप रे। निर्मल, मेवा, मुन्ना सब पास आकर उसकी चोट देखने लगे। फिर मुन्ना ने ढकेल कर सबको पीछे हटा दिया और संटी लेकर तनकर खड़े हो गए। किसने मारा है इसे? हम मारा है। कुबड़ी गुलकी ने बड़े कष्ट से खड़े होकर कहा। क्या करोगे? हमें मारोगे? मारेंगे क्यों नहीं? मुन्ना बाबू ने अकड़ कर कहा। गुलकी इसका जवाब देती कि बच्चे पास घिर आए। मटकी ने जीभ निकालकर मुंह बिराया। मेवा ने पीछे जाकर कहा, ए कुबड़ी, अपना कुंवर दिखाओ। और एक मुट्ठी धूल उसकी पीठ पर छोड़कर भागा। गुलकी का मुंह तमतमा आया और रुंधे गले से कराहते हुए उसने पता नहीं क्या कहा, किंतु उसके चेहरे पर भय की छाया बहुत गहरी हो गई थी। बच्चे सब एक एक मुट्ठी धूल लेकर शोर मचाते हुए दौड़े कि अकस्मात घेगा बुआ का स्वर सुनाई पड़ा। ए मुन्ना बाबू, जाते हो कि अबहिन बहन जी का बुलवाए के 2-4 कनेठी दिलवाई? जाते तो हैं, मुन्ना ने अकड़ते हुए कहा। ए मिरवा, बिगुल बजाओ। मिरवा ने दोनों हाथ मुंह पर रखकर कहा। जुलूस चल पड़ा। कप्तान ने नारा लगाया, अपने देश में अपना राज, गुलकी की दुकान बाईकाट। नारा लगाते हुए जुलूस गली में मुड़ गया। कुबड़ी ने आंसू पोंछे, तरकारी पर से धूल झाड़ी और साग पर पानी के छींटे देने लगी। गुलकी की उम्र ज्यादा नहीं थी, यही हद से हद 25-26, पर चेहरे पर झुर्रियां आने लगी थी और कमरे के पास से वो इस तरह दोहरी हो गई थी जैसे 80 वर्ष की बुढ़िया हो। बच्चों ने जब पहली बार उसे मोहल्ले में देखा तो उन्हें ताज्जुब भी हुआ और थोड़ा भय भी। कहाँ से आई, कैसे आ गई, पहले कहाँ थी, इसका उन्हें कुछ अनुमान नहीं था। निर्मल ने जरूर अपनी माँ को उसके पिता ड्राइवर से रात को कहते हुए सुना, ये मुसीबत और खड़ी हो गई। मर्द ने निकाल दिया तो हम थोड़े ही ये ढोल गले बांधेंगे। बाप अलग हम लोगों का रुपया खा गया। सुना चल बसा तो डरी कि कहीं मकान हम लोग ना दखल कर ले, और मर्द को छोड़कर चली आई। खबरदार जो चाबी दी तुमने। क्या छोटेपन की बात करती हो? रुपया उसके बाप ने लिया तो क्या हम उसका मकान मार लेंगे? चाबी हमने दे दी है, 10-5 दिन का नाज पानी भेज दो उसके यहाँ। हाँ, सारा घर उठा के भेज दो। सुन रही हो घेगा बुआ? तो का भावा बहू, अरे निर्मल के बाबू से तो एकरे बाप की दांत काटी रही। घेगा बुआ की आवाज आई। बेचारी बाप की अकेली संतान रही, यही के बियाव में मटिया मेट हुई गवा। पर ऐसे कसाई के हाथ में दिहिस कि 5 बरस में कुबड़ निकर आवा। साला यहाँ आवे तो हंटर से खबर लूं मैं। ड्राइवर साहब बोले, 5 बरस बाद बाल बच्चा हुआ, अब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ तो इसमें इसका क्या कसूर? साले ने सीढ़ी से ढकेल दिया, जिंदगी भर के लिए हड्डी खराब हो गई ना, अब कैसे गुजारा होगा उसका? बेटवा एको दुकान खुलवाए दो, हमरा चौतरा खाली पड़ा है, यही 1-2 रुपया किराया दे देवा करे, दिन भर अपना सौदा लगाए ले। हमका मना करी थे, इतना बड़ा चौतरा मोहल्ले वालन के काम ना आई तो का हम छाती पर धय ले जाब, पर हाँ मूला रुपया दे देवा करे। दूसरे दिन ये सनसनीखेज खबर बच्चों में फैल गई। वैसे तो हकीम जी का चबूतरा बड़ा था, पर वो कच्चा था, उस पर छाजन नहीं थी। बुआ का चौतरा लंबा था, उस पर पत्थर जड़े थे, लकड़ी के खंभे थे, उस पर टीन छाई थी, कई खेलों की सुविधा थी। खंभों के पीछे किलकिल कांटे की लकीरें खींची जा सकती थी। एक टांग से उचक उचक कर बच्चे चिबड्डी खेल सकते थे। पत्थर पर लकड़ी का पीढ़ा रखकर नीचे से मुड़ा हुआ तार घुमाकर रेलगाड़ी चला सकते थे। जब गुलकी ने अपनी दुकान के लिए चबूतरों के खंभों में बांस बांधे तो बच्चों को लगा कि उनके साम्राज्य में किसी अज्ञात शत्रु ने आकर किलेबंदी कर ली है। वे सहमे हुए दूर से कुबड़ी गुलकी को देखा करते थे। निर्मल ही उसकी एकमात्र संवाददाता थी और निर्मल का एकमात्र विश्वस्त सूत्र था उसकी माँ। उसने जो सुना था उसके आधार पर निर्मल ने सबको बताया था कि ये चोर है, इसका बाप 100 रुपए चुरा कर भाग गया, ये भी उसके घर का सारा रुपया चुराने आई है। रुपया चुराएगी तो ये भी मर जाएगी,
मुन्ना ने कहा। भगवान सबको दंड देता है। निर्मल बोली, ससुराल में भी रुपए चुराए होंगे। मेवा बोला, अरे कुबड़ थोड़े ही है, ओही रुपया बांधे है पीठ पर, मनसेधु का रुपया है। सचमुच? निर्मल ने अविश्वास से कहा। और नहीं क्या, कुबड़ थोड़े है तो दिखावे। मुन्ना द्वारा उत्साहित होकर मेवा पूछने ही जा रहा था कि देखा साबुन वाली सत्ती खड़ी बात कर रही है गुलकी से। कह रही थी, अच्छा किया तुमने, मेहनत से दुकान करो, अब कभी थूकने भी ना जाना उसके यहाँ। हरामजादा दूसरी औरत कर ले चाहे 10 और कर ले, सबका खून उसी के मत्थे चढ़ेगा। यहाँ कभी आवे तो कहलाना मुझसे, इसी चाकू से दोनों आंखें निकाल लूंगी। बच्चे डरकर पीछे हट गए। चलते चलते सत्ती बोली, कभी रुपए पैसे की जरूरत हो तो बताना बहन। कुछ दिन बच्चे डरे रहे, पर अकस्मात उन्हें ये सूझा कि सत्ती को ये कुबड़ी डराने के लिए बुलाती है। इसने उसके गुस्से में आग में घी का काम किया, पर क्या कर सकते थे। अंत में उन्होंने एक तरीका इजाद किया। वे एक बुढ़िया का खेल खेलते थे, उसको उन्होंने संशोधित किया। मटकी को लेमन जूस देने का लालच देकर कुबड़ी बनाया गया। वो उसी तरह पीठ दोहरी करके चलने लगी। बच्चों ने सवाल जवाब शुरू किए। कुबड़ी कुबड़ी का हैराना, सुई हैरानी, सुई लेके का करबे, कंथा सीबे, कंथा सी के का करबे, लकड़ी लाबे, लकड़ी लाए के का करबे, भात पकैबे, भात पकाए के का करबे, भात खाबे, भात के बदले लात खाबे। और इससे पहले कि कुबड़ी बनी हुई मटकी कुछ कह सके, वे उसे जोर से लात मारते और मटकी मुंह के बल गिर पड़ती। उसकी कोहनियां और घुटने छिल जाते, आंख में आंसू आ जाते और होंठ दबाकर वो रुलाई रोकती। बच्चे खुशी से चिल्लाते, मार डाला कुबड़ी को, मार डाला कुबड़ी को। गुलकी ये सब देखती और मुंह फेर लेती। एक दिन जब इसी प्रकार बच्चे मटकी को कुबड़ी बनाकर गुलकी की दुकान के सामने ले गए, तो इससे पहले कि मटकी जवाब दे, उन्होंने अनचित्ते में इतनी जोर से ढकेला कि वो कोहनी भी ना टेक सकी और सीधे मुंह के बल गिरी। नाक, ओठ और भौं खून से लथपथ हो गए। वो हाय हाय कर इस बुरी तरह चीखी कि लड़के कुबड़ी मर गई, कुबड़ी मर गई चिल्लाते हुए भी सहम गए और हतप्रभ हो गए। अकस्मात उन्होंने देखा कि गुलकी उठी। वे जान छोड़कर भागे, पर गुलकी उठकर आई, मटकी को गोद में लेकर पानी से उसका मुंह धोने लगी और धोती से खून पोंछने लगी। बच्चों ने पता नहीं क्या समझा कि वो मटकी को मार रही है या क्या कर रही है कि वे अकस्मात उस पर टूट पड़े। गुलकी की चीखें सुनकर मोहल्ले के लोग आए तो उन्होंने देखा कि गुलकी के बाल बिखरे हैं, दांत से खून बह रहा है, अध उघारी चबूतरे के नीचे है और सारी तरकारी सड़क पर बिखरी है। घेगा बुआ ने उसे उठाया, धोती ठीक की और बिगड़ कर बोली, औकात रत्ती भर ने और तेहा पौआ भर, आपन बखत देख के चुप नहीं रहा जात, काहे लड़कन के मुंह लगत हो। लोगों ने पूछा तो कुछ नहीं बोली, जैसे उसे पाला मार गया हो। उसने चुपचाप अपनी दुकान ठीक की, दांत से खून पोंछा, कुल्ला किया और बैठ गई। उसके बाद अपने उस कृत्य से बच्चे जैसे खुद सहम गए थे। बहुत दिन तक वे शांत रहे। आज जब मेवा ने उसकी पीठ पर धूल फेंकी तो जैसे उसे खून चढ़ गया, पर फिर न जाने वो क्या सोचकर चुप रह गई और जब नारा लगाते हुए जुलूस गली में मुड़ गया तो उसने आंसू पोंछे, पीठ पर से धूल झाड़ी और साग पर पानी छिड़कने लगी। लड़के कहाँ हैं? गली के राक्षस हैं, घेंगा बुआ बोली। अरे उन्हें काहे कहो बुआ, हमरा भाग ही खोटा है। गुलकी ने गहरी सांस लेकर कहा। इस बार जो झड़ी लगी तो 5 दिन तक लगातार सूरज के दर्शन नहीं हुए। बच्चे सब घर में कैद थे और गुलकी कभी दुकान लगाती थी कभी नहीं। राम राम करके छठे दिन तीसरे पहर झड़ी बंद हुई। बच्चे हकीम जी के चौतरे पर जमा हो गए। मेवा बिलबूटी बीन लाया था और निर्मल ने टपकी हुई निमकौरियां बीन कर दुकान लगा दी थी और गुलकी की तरह आवाज लगा रही थी, ले खीरा, आलू, मूरी, घिया, बंडा। थोड़ी देर में काफी शिशु ग्राहक दुकान पर जुट गए।
अकस्मात शोरगुल को चीरता हुआ बुआ के चौतरे से गीत का स्वर उठा। बच्चों ने घूम कर देखा, मिरवा और मटकी गुलकी की दुकान पर बैठे थे। मटकी खीरा खा रही थी और मिरवा झबरी का सिर अपनी गोद में रखे बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें डालकर गा रहा था। तुरंत मेवा गया और पता लगाकर लाया कि गुलकी ने दोनों को एक एक अधन्ना दिया है और दोनों मिलकर झबरी कुतिया के कीड़े निकाल रहे हैं। चौतरे पर हलचल मच गई और मुन्ना ने कहा, निर्मल, मिरवा मटकी को एक एक भी निमकौड़ी मत देना, रहे उस कुबड़ी के पास। हाँ जी, निर्मल ने आंख चमकाकर गोल मुंह करके कहा। हमार अम्मा कहत रही, उन्हें छुयो ना, न साथ खायो न खेलो, उन्हें बड़ी बुरी बीमारी है। आख थू। मुन्ना ने उनकी ओर देखकर उबकाई जैसा मुंह बनाकर थूक दिया। गुलकी बैठी बैठी सब समझ रही थी और जैसे इस निरर्थक घृणा में उसे कुछ रस सा आने लगा था। उसने मिरवा से कहा, तुम दोनों मिल के गाओ तो एक अधन्ना दे, खूब जोर से। भाई बहन दोनों ने गाना शुरू किया। माल का ताली मल जाना पलकियाँ की चीछे, माल का ताली मल जाना पलकियाँ की चीचे ना। अकस्मात पटाख से दरवाजा खुला और एक लोटा पानी दोनों के ऊपर फेंकती हुआ घेगा बुआ गरजी। दूर कल मुहे, अबहिन बित्तो भर के नाही ना और पतुरियन के गाना गावे लगे, न बहन का ख्याल न बिटिया का। ओए कुबड़ी, हम तुहो से कहे दई थे कि हम चकला खाना खोले के बरे अपना चौतरा नहीं दिया रहा। चली हुआ से मुजरा कर आबे। गुलकी ने पानी उधर छिटकाते हुए कहा, बुआ, बच्चे गा रहे हैं, कौन कसूर हो गया? ए हाँ, बच्चे हैं, तू हो तो दूध पियत बच्ची हो। कह दिया कि जबान न लड़ायो हमसे। हाँ, हम बहुते बुरी हैं। एक तो 5 महीने से किराया ना ही दियो और हिया दुनिया भर के अंधे कोढ़ी बटुरे रहत हैं। चलो उठाओ अपनी दुकान हिया से, कल से न देखी हिया तुम्हें। राम राम, सब अधर्म की संतान राक्षस पैदा भय हैं मोहल्ले में। धरतियों नहीं फाटत कि मर बिलाए जाएं। गुलकी सन्न रह गई। उसने किराया सचमुच 5 महीने से नहीं दिया था। बिक्री नहीं थी, मोहल्ले में कोई उससे कुछ लेता ही नहीं था, पर इसके लिए बुआ निकाल देंगी ये उसे कभी आशा नहीं थी। वैसे ही महीने में 20 दिन वो भूखी सोती थी। धोती में 10-10 पैबंद थे। मकान गिर चुका था। एक दालान में थोड़ी सी जगह में वो सो जाती थी, पर दुकान तो वहाँ रखी नहीं जा सकती। उसने चाहा कि वो बुआ के पैर पकड़ ले, मिन्नत कर ले, पर बुआ ने जितनी जोर से दरवाज़ा खोला था उतनी ही जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। जब से चौमासा आया था, पुरवाई बही थी, उसकी पीठ में भयानक पीड़ा उठती थी। उसके पांव कांपते थे। सट्टी में उस पर उधार बुरी तरह चढ़ गया था। पर अब होगा क्या? वो मारे खींच के रोने लगी। इतने में कुछ खटपट हुई और उसने घुटनों से मुंह उठाकर देखा कि मौका पाकर मटकी ने एक ताज़ा फूट निकाल लिया है और मर भुक्खी की तरह उसे हबर हबर खाती जा रही है। एक क्षण पर वो उसके फूलते पचकते पेट को देखती रही। फिर ख्याल आते ही कि फूट पूरे 10 पैसे का है, वो उबल पड़ी और सड़ासड़ 3-4 खपच्ची मारते हुए बोली, चोट्टी कुतिया, तेरे बदन में कीड़े पड़े। मटकी के हाथ से फूट गिर पड़ा, पर वो नाली में से फूट के टुकड़े उठाते हुए भागी। न रोई न चीखी, क्योंकि मुंह में भी फूट भरा था। मिरवा हक्का बक्का इस घटना को देख रहा था कि गुलकी उसी पर बरस पड़ी। सड़ सड़ उसने मिरवा को मारना शुरू किया। भाग यहां से हरामजादे। मिरवा दर्द से तिलमिला उठा। हमला पैसा देव तो जाई, देते हैं पैसा, ठहर तो। सड़ सड़ रोता हुआ मिरवा चौतरे की तरफ भागा। निर्मल की दुकान पर सन्नाटा छा गया। सब चुप उसी ओर देख रहे थे। मिरवा ने आकर कुबड़ी की शिकायत मुन्ना से की। मुन्ना चुप रहा। फिर मेवा की ओर घूम कर बोला, मेवा बता तो इसे। मेवा तो पहले हिचकिचाया, फिर बड़ी मुलायमियत से बोला, मिरवा
तुम्हें बीमारी हुई है ना, तो हम लोग अब तुम्हें नहीं छुएंगे, साथ नहीं खिलाएंगे, तुम उधर बैठ जाओ। हम बीमार हैं मुन्ना। मुन्ना कुछ पिघला। हाँ, हमें छुओ मत, निमकौड़ी खरीदना हो तो उधर बैठ जाओ, हम दूर से फेंक देंगे, समझे? मिरवा समझ गया, सिर हिलाया और अलग जाकर बैठ गया। मेवा ने निमकौड़ी उसके पास रख दी और वो चोट भूलकर पकी निमकौड़ी का बीजा निकालकर छीलने लगा। इतने में ऊपर से घेघा बुआ की आवाज आई, ए मुन्ना, तई तू लोग परे हो जाओ, अब हिन पानी गिरी ऊपर से। बच्चों ने ऊपर देखा। तिछत्ते पर घेघा बुआ कछोटा मारे पानी में छप छप करती घूम रही थी। कूड़े से तिछत्ते की नाली बंद थी और पानी भरा था। जिधर बुआ खड़ी थी उसके ठीक नीचे गुलकी का सौदा था। बच्चे वहीं से दूर थे, पर गुलकी को सुनाने के लिए बात बच्चों से कही गई थी। गुलकी कराहती हुई उठी। कुबड़ की वजह से वो तन कर तिछत्ते की ओर देख भी नहीं सकती थी। उसने धरती की ओर देखकर ऊपर बुआ से कहा, इधर की नाली काहे खोल रही हो, उधर की खोलो ना। काहे उधर की खोली? उधर हमार चौका है कि नहीं? इधर हमारा सौदा लगा है। हे बुआ हाथ चमकाकर बोली, सौदा लगा है रानी साहब का। किराया दे के दाई हियाओ फाटत है और टर्राए के दाई नटई में गामा पहलवान का जोर तो देखो। सौदा लगा है तो हम का करी, नारी तो एह खुली, खोलो तो देखें। अकस्मात गुलकी ने तड़प कर कहा। आज तक किसी ने उसका वो स्वर नहीं सुना था। 5 महीने का 10 रुपया नहीं दिया बेशक, पर हमारे घर की धन्नी निकाल के बसंतू के हाथ किसने बेचा? तुमने। पश्चिम ओर का दरवाजा चिरवाए के किसने जलवाया? तुमने। हम गरीब हैं, हमारा बाप नहीं है, सारा मोहल्ला मिल के मार डालो। हमें चोरी लगाती है? अरे कल की पैदा हुई। बुआ मारे गुस्से के खड़ी बोली बोलने लगी थी। बच्चे चुप खड़े थे, वे कुछ कुछ सहमे हुए थे। कुबड़ी का ये रूप उन्होंने कभी न देखा न सोचा था। हाँ, तुमने, ड्राइवर चाचा ने, चाची ने, सबने मिल के हमारा मकान उजाड़ा है। अब हमारी दुकान बहा दो, देखेंगे हम भी, निर्बल के भी भगवान हैं। ले ले ले, भगवान है तो ले। और बुआ ने पागलों की तरह दौड़कर नाली में जमा कूड़ा लकड़ी से ठेल दिया। 6 इंच मोटी गंदे पानी की धार धड़ धड़ करती हुई उसकी दुकान पर गिरने लगी। तरोइयां पहले नाली में गिरी, फिर मूली, खीरे, साग, अदरक उछल उछल कर दूर जा गिरे। गुल की आंख फाड़े पागल सी देखती रही और फिर दीवार पर सिर पटक पटक कर हृदय विदारक स्वर में डकरा कर रो पड़ी। अरे मोर बापू हमें कहाँ छोड़ गए? अरे मोरी माई, पैदा होते ही हमें क्यों नहीं मार डाला? अरे धरती मैया, हमें काहे नहीं लील लेती? सिर खोले, बाल बिखेरे, छाती कूट कूट कर वो रो रही थी और तिछत्ते का पिछले 9 दिन का जमा पानी धड़ धड़ गिर रहा था। बच्चे चुप खड़े थे। अब तक जो हो रहा था उनकी समझ में आ रहा था, पर आज ये क्या हो गया, ये उनकी समझ में नहीं आ सका। पर वे कुछ बोले नहीं, सिर्फ मटकी उधर गई और नाली में बहता हुआ एक मोटा हरा खीरा निकालने लगी कि मुन्ना ने डांटा, खबरदार जो कुछ चुराया। मटकी पीछे हट गई। वे सब किसी अप्रत्याशित भय, संवेदना या आशंका से जुड़ बटुर कर खड़े हो गए। सिर्फ मिरवा अलग सिर झुकाए खड़ा था। झींसी फिर पड़ने लगी थी और वे एक एक करके अपने घर चले गए। दूसरे दिन चौतरा खाली था। दुकान का बांस उखड़वा कर बुआ ने नांद में गाड़कर उस पर तुरई की लतर चढ़ा दी थी। उसी दिन बच्चे आए, पर उनकी हिम्मत चौतरे पर जाने की नहीं हुई, जैसे वहां कोई मर गया हो। बिल्कुल सुनसान चौतरा था। और फिर तो ऐसी झड़ी लगी कि बच्चों का निकलना बंद। चौथे या 5वें दिन रात को भयानक वर्षा तो हो ही रही थी, पर बादल भी ऐसे गरज रहे थे कि मुन्ना अपनी खाट से उठकर अपनी माँ के पास घुस गया। बिजली चमकते ही जैसे कमरा रोशनी से नाच नाच उठता था। छत पर बूंदों की पटर पटर कुछ धीमी हुई।
थोड़ी हवा भी चली और पेड़ों का हर हर सुनाई पड़ा कि इतने में धड़ धड़ धड़ाम भयानक आवाज हुई। माँ भी चौंक पड़ी पर उठी नहीं। मुन्ना आंखें खोले अंधेरे में ताकने लगा। सहसा लगा मोहल्ले में कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं। घेंघा बुआ की आवाज सुनाई पड़ी। किसका मकान गिरा है रे? गुलकी का। किसी का दूरागत उत्तर आया। अरे बाप रे, दब गई क्या? नहीं, आज तो मेवा की माँ के यहाँ सोई है। मुन्ना लेटा था और उसके ऊपर अंधेरे में ये सवाल जवाब इधर से उधर और उधर से इधर आ जा रहे थे। फिर वो कांप उठा, माँ के पास घुस गया और सोते सोते उसने साफ सुना, कुबड़ी फिर उसी तरह रो रही है, गला फाड़ कर रो रही है। कौन जाने मुन्ना के ही आंगन में बैठकर रो रही हो। नींद में वो स्वर कभी दूर तक तो कभी पास आता हुआ ऐसा लग रहा था जैसे कुबड़ी मोहल्ले के हर आंगन में जा जाकर रो रही है, पर कोई सुन नहीं रहा सिवा मुन्ना के। बच्चों के मन में कोई बात इतनी गहरी लकीर नहीं बनाती कि उधर से उनका ध्यान हटे ही नहीं। सामने गुलकी थी तो वो एक समस्या थी, पर उसकी दुकान हट गई। फिर वो जाकर साबुन वाली सत्ती के गलियारे में सोने लगी और 2-4 घर से मांग मूंग कर खाने लगी। उस गली में दिखती ही नहीं थी। बच्चे भी दूसरे कामों में व्यस्त हो गए। अब जाड़े आ रहे थे। उनका जमावड़ा सुबह न होकर तीसरे पहर होता था। जमा होने के बाद जुलूस निकलता था और जिस जोशीले नारे से गली गूंज उठती थी वो था, घेंघा बुआ को वोट दो। पिछले दिनों म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हुआ था और उसी में बच्चों ने ये नारा सीखा था। वैसे कभी कभी बच्चों में 2 पार्टियां भी होती थी, पर दोनों को घेंघा बुआ से अच्छा उम्मीदवार कोई नहीं मिलता था। अतः दोनों गला फाड़ फाड़ कर उनके लिए ही वोट मांगती थी। उस दिन जब घेंघा बुआ के धैर्य का बांध टूट गया और नई नई गालियों से विभूषित अपनी पहली इलेक्शन स्पीच देने ज्यों ही चौतरे पर अवतरित हुई कि उन्हें डाकिया आता हुआ दिखाई पड़ा। वे अचकचा कर रुक गईं। डाकिये के हाथ में एक पोस्टकार्ड था और वो गुलकी को ढूंढ रहा था। बुआ ने लपक कर पोस्टकार्ड लिया, एक सांस में पढ़ गईं। उनकी आंखें मारे अचरज के फैल गईं और डाकिये को ये बताकर कि गुलकी सत्ती साबुन वाली के ओसारे में रहती है, वे झट से दौड़ी दौड़ी निर्मल की माँ ड्राइवर की पत्नी के यहाँ गईं। बड़ी देर तक दोनों में सलाह मशविरा होता रहा। अंत में बुआ आई और उन्होंने मेवा को भेजा, जा गुलकी को बुलाए ला। पर जब मेवा लौटा तो उसके साथ गुलकी नहीं वरन सत्ती साबुन वाली थी और सदा की भांति इस समय भी उसकी कमर से वो काले बेंट का चाकू लटक रहा था जिससे वो साबुन की टिक्की काटकर दुकानदारों को देती थी। उसने आते ही भौं सिकोड़कर बुआ को देखा और कड़े स्वर में बोली, क्यों बुलाया है गुलकी को? तुम्हारा 10 रुपया किराया बाकी था, तुमने 15 रुपए का सौदा उजाड़ दिया, अब क्या काम है? अरे राम राम, कैसा किराया बेटी, अंदर आओ अंदर आओ। बुआ के स्वर में असाधारण मुलायमियत थी। सत्ती के अंदर जाते ही बुआ ने फटाक से किवाड़ बंद कर लिए। बच्चों का कौतूहल बहुत बढ़ गया था। बुआ के चौके में एक झंझरी थी। सब बच्चे वहां पहुंचे और आंख लगाकर कनपटियों पर दोनों हथेलियां रखकर घंटी वाला बाइस्कोप देखने की मुद्रा में खड़े हो गए। अंदर सत्ती गरज रही थी, बुलाया है तो बुलाने दो, क्यों जाए गुलकी? अब बड़ा ख्याल आया है, इसलिए कि उसकी रखैल को बच्चा हुआ है तो जाके गुलकी झाड़ू बहारू करे, खाना बनाए, बच्चा खिलाए और वो मर्द का बच्चा गुलकी की आंख के आगे रखैल के साथ गुलछर्रे उड़ाए। निर्मल की माँ बोली, अरे बिटिया, पर गुजर तो अपने आदमी के साथ करेगी ना। जब उसकी पत्नी आई है तो गुलकी को जाना चाहिए और मर्द तो मर्द है। एक रखैल छोड़ दुई रखैल रख ले तो औरत उसे छोड़ देगी? राम राम। नहीं, छोड़ नहीं देगी तो क्या जाके लात खाएगी? सत्ती बोली। अरे बेटा, बुआ बोली, भगवान रहे ना, तउन मथुरापुरी में कुब्जा दासी के लात मारिन तो ओकर कुबर सीधा हो गवा। पति तो भगवान है बिटिया, ओका जाए देव। हाँ हाँ, बड़ी हितू न बनिए। उसके आदमी से आप लोग मुफ्त में गुलकी का मकान झटकना चाहती हैं, मैं सब समझती हूँ। निर्मल की माँ का चेहरा जर्द पड़ गया।
पर बुआ ने ऐसी कच्ची गोली नहीं खेली थी। वे डपट कर बोली, खबरदार जो कच्ची जबान निकाल लियो, तुम्हारा चरित्र कौन ने जानत, ओही छोकरा मानिक, जबान खींच लूंगी। सत्ती गला फाड़ कर चीखी, जो आगे हरूफ कहा और उसका हाथ अपने चाकू पर गया। अरे अरे अरे! बुआ सहम कर 10 कदम पीछे हट गई। तो का खून करबो का, कत्ल करबो का? सत्ती जैसे आई थी वैसे ही चली गई। तीसरे दिन बच्चों ने तय किया कि होरी बाबू के कुएं पर चलकर बर्रे पकड़ी जाएं। उन दिनों उनका जहर शांत रहता है। बच्चे उन्हें पकड़कर उनका छोटा सा काला डंक निकाल लेते और फिर डोरी में बांधकर उन्हें उड़ाते हुए घूमते। मेवा, निर्मल और मुन्ना एक एक बर्र उड़ाते हुए जब गली में पहुंचे तो देखा बुआ के चौतरे पर टीन की कुर्सी डाले कोई आदमी बैठा है। उसकी अजब शक्ल थी। कान पर बड़े बड़े बाल, मिचमिची आंखें, मोछा और तेल से चुचुआते हुए बाल, कमीज और धोती पर पुराना बदरंग बूट। मटकी हाथ फैलाए कह रही थी, एक डबल दे दो, दे दो ना। मुन्ना को देखकर मटकी ताली बजा बजा कर कहने लगी, गुलकी का मन सेधु आवा है, ए मुन्ना बाबू, ई कुबड़ी का मन सेधु है। फिर उधर मुड़कर, एक डबल दे दो। तीनों बच्चे कौतूहल में रुक गए। इतने में निर्मल की माँ एक गिलास में चाय भर कर लाई और उसे देते देते निर्मल के हाथ में बर्रे देखकर उसे डांटने लगी। उसके बाद बर्रे छुड़ाकर निर्मल को पास बुलाया और बोली, बेटा, ई हमारी निर्मला है। ए निर्मल, जीजा जी हैं, हाथ जोड़ो। बेटा, गुलकी हमारी जात बिरादरी की नहीं है तो का हुआ, हमारे लिए जैसे निर्मल वैसे गुलकी। अरे निर्मल के बाबू और गुलकी के बाप की दांत काटी रही। एक मकान बचा है उनकी चिन्हारी का, और का। एक गहरी सांस लेकर निर्मल की माँ ने कहा, अरे तो का उन्हें कोई इनकार है? बुआ आ गई थी। अरे 100 रुपया तुम देवे की है रही हो, चलो 300 और दे दो, अपने नाम कराए ले। 500 से कम नहीं होगा। उस आदमी का मुंह खुला, एक वाक्य निकला और फिर मुंह बंद हो गया। भवा भवा, ए बेटा, दामाद हो, 500 कहिबो तो का निर्मल की माँ को इनकार है? अकस्मात वो आदमी उठकर खड़ा हो गया। आगे आगे सत्ती चली जा रही थी, पीछे पीछे गुलकी। सत्ती चौतरे के नीचे खड़ी हो गई। बच्चे दूर हट गए। गुलकी ने सिर उठाकर देखा और अचकचा कर सिर पर पल्ला डालकर माथे तक खींच लिया। सत्ती 2-1 क्षण उसकी ओर एकटक देखती रही और फिर गरज कर बोली, यही कसाई है गुलकी, आगे बढ़कर 2 मार चपोटा इसके मुंह पर, खबरदार जो कोई बोला। बुआ चट से देहरी के अंदर हो गई। निर्मल की माँ की जैसे घिघी बंध गई और वो आदमी हड़बड़ाकर पीछे हटने लगा। बढ़ती क्यों नहीं गुलकी? बड़ा आया वहां से विदा कराने। गुलकी आगे बढ़ी। सब सन्न थे। सीढ़ी चढ़ी। उस आदमी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। गुलकी चढ़ते चढ़ते रुकी, सत्ती की ओर देखा, ठिठकी, अकस्मात लपकी और फिर उस आदमी के पांव पर गिर के फफक फफक कर रोने लगी। हमें काहे को छोड़ दियो? तुम्हारे सिवा हमारा परलोक में और कौन है? अरे हमरे मरे पर कौन चुल्लू भर पानी चढ़ाई? सत्ती का चेहरा स्याह पड़ गया। उसने बड़ी हिकारत से गुलकी की ओर देखा और गुस्से में थूक निगलते हुए कहा, कुतिया, और तेजी से चली गई। निर्मल की माँ और बुआ गुलकी के सिर पर हाथ फेर फेर कर कह रही थी, मत रो बिटिया, मत रो। सीता मैया भी तो वनवास की भोगिन रही। उठो गुलकी बेटा, धोती बदल लो, कंघी चोटी करो, पति के सामने ऐसे आना असगुन होता है, चलो। गुलकी आंसू पोंछती पोंछती निर्मल की माँ के घर चली। बच्चे पीछे पीछे चले तो बुआ ने डांटा, हर चलो, हुआ लड्डू बट रहा है का? दूसरे दिन निर्मल के बाबू गुलकी और जीजा जी दिन भर कचहरी में रहे। शाम को लौटे तो निर्मल की माँ ने पूछा, पक्का कागज लिख गया? हाँ हाँ रे, हाकिम के सामने लिख गया।
फिर जरा निकट आकर फुसफुसा कर बोले, मट्टी के मोल मकान मिला है, अब कल दोनों को पिता करो। अरे पहले 100 रुपए लाओ, बुआ का हिस्सा भी तो देना है। निर्मल की माँ उदास स्वर में बोली, बड़ी चंट है बुढ़िया, गाड़ गाड़ के रख रही है, मर के सांप होएगी। सुबह निर्मल की माँ के यहाँ मकान खरीदने की कथा थी। शंख, घंटा, घड़ियाली, केले का पत्ता, पंजीरी, पंचामृत का आयोजन देखकर मुन्ना के अलावा सब बच्चे इकट्ठा थे। निर्मल की माँ और निर्मल के बाबू पीढ़े पर बैठे थे। गुल की एक पीली धोती पहने माथे तक घूंघट काढ़े सुपारी काट रही थी और बच्चे झांक झांक कर देख रहे थे। मेवा ने पहुंचकर कहा, ए गुलकी, जीजा जी के साथ जाओगी क्या? कुबड़ी ने झेप कर कहा, धत्रे, ठिठोली करता है। और लज्जा भरी जो मुस्कान किसी भी तरुणी के चेहरे पर मनमोहक लाली बनकर फैल जाती है, उसके झुर्रीदार बेडौल नीरस चेहरे पर विचित्र रूप से विभत्स लगने लगी। उसके काले पपड़ीदार होंठ सिकुड़ गए, आंखों के कोने मिचमिचा उठे और अत्यंत कुरुचिपूर्ण ढंग से उसने अपने पल्लू से सिर ढांक लिया और पीठ सीधी करके जैसे कुबड़ छिपाने का प्रयास करने लगी। मेवा पास ही बैठ गया। कुबड़ी ने पहले इधर उधर देखा, फिर फुसफुसा कर मेवा से कहा, क्यों रे, जीजाजी कैसे लगे तुझे? मेवा ने असमंजस में या संकोच में पड़कर कोई जवाब नहीं दिया, तो जैसे अपने को समझाते हुए गुलकी बोली, कुछ भी होए, है तो अपना आदमी, हारे गाढ़े कोई और काम आएगा, औरत को दबाए के ही रखना चाहिए। फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोली, मेवा भैया, सत्ती हमसे नाराज है। अपनी सगी बहन क्या करेगी, जो सत्ती ने हमारे लिए करा। ये चाची और बुआ तो सब मतलब के साथ ही हैं, हम क्या जानते नहीं। पर भैया, अब जो कहो कि हम सत्ती के कहने से अपने मर्द को छोड़ दें, सो नहीं हो सकता। इतने में किसी का छोटा सा बच्चा घुटनों के बल चलते चलते मेवा के पास आकर बैठ गया। गुल की क्षण भर उसे देखती रही, फिर बोली, पति से हमने अपराध किया तो भगवान ने बच्चा छीन लिया, अब भगवान हमें क्षमा कर देंगे। फिर कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। क्षमा करेंगे तो दूसरी संतान देंगे, क्यों नहीं देंगे? तुम्हारे जीजा जी को भगवान बनाए रखे, खोट तो हम ही में है। फिर संतान होगी तब तो सौत का राज नहीं चलेगा। इतने में गुलकी ने देखा कि दरवाजे पर उसका आदमी खड़ा हुआ बुआ से कुछ बातें कर रहा है। गुलकी ने तुरंत पल्ले से सिर ढका और लजाकर उधर पीठ कर ली। बोली, राम राम, कितने दुबरा गए हैं, हमारे बिना खाने पीने का कौन ध्यान रखता। अरे सौत तो अपने मतलब की होगी। ले भैया मेवा, जा 2 बीड़ा पान दिया जीजाजी को। फिर उसके मुंह पर वही लाज की विभत्स मुद्रा आई। तुझे कसम है, बताना मत किसने दिया है। मेवा पान ले गया, पर वहां किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वो आदमी बुआ से कह रहा था, इसे ले तो जा रहे हैं, पर इतना कह देते हैं, आप भी समझा दें उसे कि रहना हो तो दासी बनकर रहे, ना दूध की ना पूत की, हमारे कौन काम की। पर हाँ, औरतिया की सेवा करे, उसका बच्चा खिलावे, झाड़ू बुहारू करे तो 2 रोटी खाए पड़ी रहे, पर कभी उससे जबान लड़ाई तो खैर नहीं। हमारा हाथ बड़ा जालिम है, एक बार कुबर निकला, अगली बार परान निकलेगा। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं, बुआ बोली, और उन्होंने मेवा के हाथ से पान लेकर अपने मुंह में दबा लिए। करीब 3 बजे इक्का लाने के लिए निर्मल की माँ ने मेवा को भेजा। कथा की भीड़भाड़ से उनका मूड पिराने लगा था, अतः अकेली गुलकी सारी तैयारी कर रही थी। मटकी कोने में खड़ी थी, मिरवा और झबरी बाहर गुमसुम बैठे थे। निर्मल की माँ ने बुआ को बुलवा कर पूछा कि बिदा बिदाई में क्या करना होगा, तो बुआ मुंह बिगाड़ कर बोली, अरे कोई जात बिरादरी की है का? 1 लोटा में पानी भर के इकन्नी दुअन्नी उतार के परजा पुजारू को दे दियो बस। और फिर बुआ शाम को बियारी में लग गईं। इक्का आते ही जैसे झबरी पागल सी इधर उधर दौड़ने लगी। उसे जाने कैसे आभास हो गया कि गुलकी जा रही है सदा के लिए। मेवा ने अपने छोटे छोटे हाथों से बड़ी बड़ी गठरियां रखी।
मटकी और मिरवा चुपचाप आकर इक्के के पास खड़े हो गए। सिर झुकाए पत्थर सी चुप गुलकी निकली। आगे आगे हाथ में पानी का भरा लोटा लिए निर्मल थी। वो आदमी जाकर इक्के पर बैठ गया। अब जल्दी करो, उसने भारी गले से कहा। गुलकी आगे बढ़ी, फिर रुकी और टेंट से 2 अधन्नी निकाले। ले मिरवा, ले मटकी। मटकी जो हमेशा हाथ फैलाए रहती थी, इस समय जाने कैसा संकोच उसे आ गया कि वो हाथ नीचे कर दीवार से सटकर खड़ी हो गई और सिर हिलाकर बोली, नहीं नहीं बेटा, ले लो। गुलकी ने पुचकार कर कहा। मिरवा मटकी ने पैसे ले लिए और मिरवा बोला, छलाम गुलकी। ए आदमी, छलाम। अब क्या गाड़ी छोड़नी है? वो फिर भारी गले से बोला, ठहरो बेटा, कहीं ऐसे दामाद की विदाई होती है। सहसा एक बिल्कुल अजनबी किंतु अत्यंत मोटा स्वर सुनाई पड़ा। बच्चों ने अचरज से देखा। मुन्ना की माँ चली आ रही हैं। हम तो मुन्ना का आसरा देख रहे थे कि स्कूल से आ जाए तो उसे नाश्ता करा ले तो आए, पर इक्का आ गया तो हमने समझा अब तू चली। अरे निर्मल की माँ, कहीं ऐसे बेटी की विदाई होती है? लाओ जरा रोली घोलो जल्दी से, चावल लाओ और सिंदूर भी ले आना निर्मल बेटा। तुम बेटा उतर जाओ इक्के से। निर्मल की माँ का चेहरा स्याह पड़ गया था। बोली, जितना हमसे बन पड़ा किया, किसी को दौलत का घमंड थोड़े ही दिखाना था। नहीं बहन, तुमने तो किया, पर मोहल्ले की बिटिया तो सारे मोहल्ले की बिटिया होती है। हमारा भी तो फर्ज था। अरे माँ बाप नहीं है तो मोहल्ला तो है। आओ बेटा। और उन्होंने टीका करके आंचल के नीचे छिपाए हुए कुछ कपड़े और एक नारियल उसकी गोद में डालकर उसे चिपका लिया। गुलकी जो अभी तक पत्थर सी चुप थी, सहसा फूट पड़ी। उसे पहली बार लगा जैसे वो मायके से जा रही है। मायके से, अपनी माँ को छोड़कर, छोटे छोटे भाई बहनों को छोड़कर। और वो अपने कर्कश फटे हुए गले से विचित्र स्वर में रो पड़ी। ले अब चुप हो जा, तेरा भाई भी आ गया, वो बोली। मुन्ना बस्ता लटकाए स्कूल से चला आ रहा था। कुबड़ी को अपनी माँ के कंधे पर सिर रखकर रोते देख वो बिल्कुल हतप्रभ सा खड़ा हो गया। आ बेटा, गुलकी जा रही है ना आज, दीदी है ना, बड़ी बहन है, चल पाँव छू ले, आ इधर। माँ ने फिर कहा। मुन्ना और कुबड़ी के पाँव छुए? क्यों क्यों? पर माँ की बात एक क्षण में उसके मन में जैसे एक पूरा पहिया घूम गया और वो गुलकी की ओर बढ़ा। गुलकी ने दौड़कर उसे चिपका लिया और फूट पड़ी। हाय मेरे भैया, अब हम जा रहे हैं, अब किससे लड़ोगे मुन्ना भैया? अरे मेरे बीरन, अब किससे लड़ोगे? मुन्ना को लगा जैसे उसकी छोटी छोटी पसलियों में एक बहुत बड़ा सा आंसू जमा हो गया हो, जो अब छलकने ही वाला है। इतने में उस आदमी ने फिर आवाज दी और गुलकी कराह कर मुन्ना की माँ का सहारा लेकर इक्के पर बैठ गई। इक्का खड़खड़ कर कर चल दिया। मुन्ना की माँ मुड़ी की बुआ ने व्यंग्य किया, एक आध गाना भी विदाई का गाए जाओ बहन, गुलकी बन्नो ससुराल जा रही हैं। मुन्ना की माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया। मुन्ना से बोली, जल्दी घर आना बेटा, नाश्ता रखा है। पर पागल मिरवा ने जो बम्बे पर पांव लटकाए बैठा था, जाने क्या सोचा कि वो सचमुच गला फाड़ कर गाने लगा। बन्नो डाले दुपट्टे का पल्ला, मोहल्ले से चली गई राम। ये उस मोहल्ले में हर लड़की की विदा पर गाया जाता था। बुआ ने घुड़का, तब भी वो चुप नहीं हुआ। उल्टे मटकी बोली, काहे न गावे, गुलकी ने पैसा दिया है। और उसने भी सुर मिलाया, बन्नो तली गई लाम, बन्नो तली गई लाम, बन्नो तली गई लाम। मुन्ना चुपचाप खड़ा रहा। मटकी डरते डरते आई। मुन्ना बाबू, कुबड़ी ने अधन्ना दिया है, ले ले। ले ले?
बड़ी मुश्किल से मुन्ना ने कहा और उसकी आंखों में 2 बड़े बड़े आंसू डबडबा आए। उन्हीं आंसुओं की झिलमिल में कोशिश करके मुन्ना ने जाते हुए इक्के की ओर देखा। गुल की आंसू पोंछते हुए पर्दा उठाकर मुड़ मुड़कर देख रही थी। मोड़ पर एक धचके से इक्का मुड़ा और फिर अदृश्य हो गया। सिर्फ झबरी सड़क तक इक्के के साथ गई और फिर लौट गई। आप सुन रहे थे धर्मवीर भारती की कहानी गुल की बन्नो। जल्द ही एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने साहित्य प्रेमी मित्रों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।